अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जय श्री महाकाल। विश्व का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, जो इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों से बहुत अलग और बहुत चमत्कारी बनाता है। मान्यता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है और लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि दक्षिण दिशा को मृत्यु की दिशा माना जाता है और महाकालेश्वर कालों के काल महाकाल हैं। जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गया हूँ आप सभी के लिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई वीडियो लेकर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग तक कैसे पहुंच पाएंगे, भस्म आरती कैसे कर पाएंगे और देख पाएंगे, और आपको सारी आरतियों का समय, साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि वीआईपी पास लेने में कितना पैसा खर्च होते हैं और कहाँ से लेना पड़ता है, भस्म आरती की बुकिंग कहाँ से होगी, और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के अलावा आप उज्जैन में कहाँ कहाँ दर्शन करने जा सकते हो और कैसे जा सकते हो, उनका डिस्टेंस क्या होने वाला है, आपका स्टे और फूड कैसा रहने वाला है, और टोटल आपको उज्जैन आने में, सारे तीर्थ स्थल पर दर्शन करने में कितना खर्च होने वाला है। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग तक कैसे पहुंचेंगे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आप उज्जैन 3 तरह से आ सकते हैं। पहले तो आप उज्जैन खुद के व्हीकल से आ सकते हैं, जो कि आप गूगल मैप के सहारे आ ही सकते हैं। दूसरा, आप ट्रेन से उज्जैन तक आ सकते हैं। इंडिया के सारे बड़े रेलवे स्टेशन से उज्जैन रेलवे स्टेशन के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। उज्जैन रेलवे स्टेशन से जो महाकालेश्वर मंदिर का डिस्टेंस है वो 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच में रहने वाला है, और ऑटो वाले स्टेशन से मंदिर तक का सिर्फ 30 रुपए लेते हैं। अगर आप लोग फ्लाइट से आ रहे हैं तो जो आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ेगा वो पड़ेगा देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि इंदौर में है। इंदौर से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन तक का जो डिस्टेंस है वो है 55 से 60 किलोमीटर का, जहां आप इंदौर से रेंटेड स्कूटी, रेंटेड कार या एसी बस या नॉर्मल बस से भी आ सकते हैं। जो नॉर्मल बस का किराया रहता है वो रहता है 80 से 100 रुपए, और जो एसी बस का किराया रहेगा इंदौर से उज्जैन तक का वो रहेगा 150 रुपए। रेंटेड बाइक, कार, बस, कैब, सारी चीजें आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अगर आप 4 व्हीलर से आ रहे हैं या बस से आ रहे हैं, जैसे कोई बाहर से आता है तो वो ग्रुप करके आता है, बड़ी बस से आता है, तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के जो पास में ही 2 बड़ी पार्किंग बना दी गई है। अगर आप बस से भी आ रहे हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पार्किंग में। आपकी 4 व्हीलर बस आराम से पार्किंग में खड़ी हो जाएगी। यहाँ पर पार्किंग बहुत बड़ी बनाई गई है, तो पार्किंग में आपको स्पेस मिल ही जाएगा हमेशा, और आपको आपके व्हीकल को पार्क करने के लिए दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर पार्किंग मंदिर से लगी हुई है, ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा दूर पार्किंग मिलेगी और फिर आपको पैदल चल के आना है। आपको पार्किंग के साइड में ही मंदिर का गेट दिख जाएगा अंदर जाने के लिए। इसी के साथ हम लोग भी पहुंच गए हैं उज्जैन, और आप देख सकते हैं वीडियो में हमने भी पार्किंग के अंदर गाड़ी लगाई है। ये पार्किंग भी महाकालेश्वर मंदिर के जस्ट साइड में ही है। गाड़ी पार्क करके अभी हम ये देखिए, जैसे ही आप गाड़ी पार्क करके बाहर निकलेंगे तो वीडियो में आप देख सकते हैं, बाहर निकलते से ही आपको लेफ्ट हैंड पे ये मंदिर में जाने के लिए, मंदिर के प्रांगण में जाने के लिए ये पूरा गेट है, जहाँ लाइन में सब लोग खड़े हैं, भीड़ है, क्योंकि ये अभी बंद है, क्योंकि अभी भस्म आरती अंदर चल रही है। तो जब भस्म आरती पूरी समाप्त हो जाएगी उसके बाद ये गेट खोले जाएंगे। आज संडे होने की वजह से यहाँ पर बहुत भीड़ है, क्योंकि सैटरडे संडे यहाँ पर बहुत अधिक भीड़ रहती है नॉर्मल दिनों के मुकाबले। और आप टाइम देख सकते हैं, अभी 6 बजने में 10 मिनट की देर है, क्योंकि ये गेट जो है वो 6 बजे ओपन होते हैं। अभी भस्म आरती 6 बजे तक चलती है, फिर जैसे ही भस्म आरती समाप्त हो जाएगी तो फिर दर्शन चालू हो जाएंगे सभी लोगों के लिए। आप वीडियो में देख सकते हैं 6 बजते ही गेट खोल दिए गए हैं और सब लोग तेज तेज जा रहे हैं, क्योंकि वहां पहुंचते से ही, क्योंकि आज संडे है ना, बहुत भीड़ होने वाली है। जब आप लोग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आएंगे तो जैसे ही आप गेट से अंदर घुसेंगे तो आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रांगण बना है, नया नया बना है, अभी इसको बने हुए 3-4 साल ही हुए हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं ये बहुत बड़ा प्रांगण है। चलिए अब मैं आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई कुछ बातें बताता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के रूप में भी जाना जाता है, जो कि
विश्व में एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दक्षिण मुखी होना इसे विशेष बनाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा को मृत्यु की दिशा माना जाता है और महाकालेश्वर मृत्यु के स्वामी भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करते हैं। मान्यता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है और लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। शिवरात्रि और सावन के महीने में देश भर से भक्त महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने आते हैं। इस समय पर यहाँ पर बहुत अधिक भीड़ पाई जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती का विशेष महत्व है। यह आरती सुबह 4 बजे से की जाती है, जो कि 4 बजे से 6 बजे तक चलती है और प्राचीन काल में ताजी भस्म से महादेव की आरती की जाती थी, लेकिन अभी अभी इसमें गाय के गोबर का प्रयोग किया जाता है। मतलब गाय के गोबर से बने हुए कंडे को जलाया जाता है, फिर उससे जो भस्म बनती है उसका उपयोग किया जाता है भगवान का श्रृंगार करने में और उनकी आरती करने में। इस मंदिर का पौराणिक महत्व भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ दूषण नामक राक्षस का वध कर अपने भक्तों की रक्षा की थी। दूषण राक्षस काल नाम से भी जाना जाता था, इसीलिए उसके वध के बाद यहाँ भगवान को महाकाल बुलाते हैं। महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। इसका उल्लेख कई पुराणों और संस्कृत ग्रंथों में भी मिलता है। महाकालेश्वर मंदिर को उज्जैन का अधिष्ठाता देवता माना जाता है और यहाँ पर महाकाल को महाकाल के अलावा महाकाल, महादेव और राजाधिराज महाराज भी कहते हैं। महाकाल मंदिर भारतीय समय की गणना के लिए भी महत्वपूर्ण रहा है। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था, यहाँ महाकाल लोक बहुत बड़ा बना दिया गया है। बहुत बड़ा प्रांगण है जहाँ पर आपको बहुत सारी मूर्तियां दिखेगी। भगवान शिव की, नंदी जी की बहुत अधिक आपको मूर्ति दिखेगी, जिसमें महादेव के अलग अलग रूप वो आपको मूर्तियों के सहारे दर्शाएंगे। चलिए अब मैं आपको यहाँ के VIP दर्शन, आरती और जो यहाँ की सबसे प्रसिद्ध भस्म आरती है वो अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है और किस समय पे कौन कौन सी आरती होती है, ये सारी जानकारी देता हूँ। देखिए, महाकालेश्वर मंदिर में अलग अलग समय और लागत के साथ विभिन्न आरती और दर्शन के अवसर उपलब्ध है। मंदिर रोजाना सुबह 4 बजे से रात के 11 बजे तक खुला रहता है। भस्म आरती एक अत्यधिक लोकप्रिय अनुष्ठान है जो सुबह जल्दी आयोजित की जाती है और आजकल भस्म आरती के लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी। पहले ये ऑफलाइन बुकिंग हो जाती थी, रात को 12 बजे जाना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था। तो पहले ऑफलाइन इजिली आपको बुकिंग हो जाती थी, लेकिन अभी का मैं बता रहा हूँ, अभी भस्म आरती पूरी तरीके से ऑनलाइन ही कर दी है। अगर आपको भस्म आरती देखना है तो आपको उसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ेगी। और जो यहाँ की भस्म आरती है वो सिर्फ 2 घंटे होती है, जिसका समय सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक है। ये 2 घंटे ही भस्म आरती होती है। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कर भी रहे हो भस्म आरती की तो समय याद रखें कि 4 बजे से 6 बजे तक ही होती है सिर्फ, और जिसके लिए आपको 2 बजे मंदिर में पहुंचना पड़ता है अगर आपको आगे बैठना है, क्योंकि भस्म आरती में भी बहुत भीड़ होती है, जिसके लिए आपको 2 बजे तक मंदिर प्रांगण में आना पड़ता है। और जैसे ही 6 बजे भस्म आरती समाप्त होती है वैसे ही फिर फ्री एंट्री हो जाती है, जिसको निःशुल्क दर्शन करने, मतलब निःशुल्क दर्शन तो रात को 11 बजे तक चलते हैं, जो सुबह 6 बजे से चालू हो जाते हैं उसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देना है, पर 6 बजे से गेट खुलते हैं जो मतलब लाइन में लग के दर्शन होते हैं उसके लिए, जो रात को 11 बजे तक चलते हैं। अगर किसी को VIP दर्शन या शीघ्र दर्शन करना है तो उसके लिए आपको 250 रुपए की टिकट लेनी पड़ती है, जो कि अभी आपको दिखा दूंगा मैं। मंदिर के प्रांगण में जैसे ही अंदर घुसेंगे वहां आपको शीघ्र दर्शन के काउंटर दिख जाएंगे, जहां जाकर आपको 250 रुपए देने होते हैं। वो आपको शीघ्र दर्शन की लाइन में लगा देते हैं, जिसकी टिकट मिल जाती है आपको। और आज से कुछ साल पहले यहाँ पे गर्भगृह दर्शन भी होते थे, मतलब आपको गर्भगृह के अंदर ले जाके दर्शन कराते थे, लेकिन वो अब पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। पहले उसके 750 रुपए लगते थे प्रति व्यक्ति, लेकिन कुछ दिनों से उसको पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं। अब गर्भगृह दर्शन नहीं होते हैं, मतलब अंदर ले जाके दर्शन नहीं कराते हैं। आपको यहाँ पर एक बात और मैं बता देता हूँ, जैसे कि मैं हर मंदिर वाले व्लॉग में कहता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ हर जगह के बारे में आपको कहता हूँ कि आप कहीं भी जा रहे हैं वहाँ शू रेक, शू स्टैंड बने रहते हैं, जूते रखने के फ्री में बने रहते हैं, आपको पैसा भी नहीं देना है। ये देख लीजिए, आप वीडियो में देख सकते हैं, निःशुल्क जूता स्टैंड, आप यहाँ फ्री में जूते रख सकते हैं। तो अगर आप लोग भी जा रहे हैं तो इधर उधर जूते ना निकालें, क्योंकि मैंने देखा है, मैं कहीं भी जाता हूँ पूरे प्रांगण में जूते फैले रहते हैं। जब व्यवस्था दी है तो उसका उपयोग करें। अपने जूते शू स्टैंड या शू रेक, या अगर वहां पर शू स्टैंड नहीं है तो एक कोने में उतारे, जाके बीच प्रांगण में अपने जूते ना उतारे। मंदिर में मोबाइल ले जाना भी अलाउ नहीं है, मोबाइल या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज। तो अगर आप ध्यान रखें, अगर आपके पास मोबाइल है तो आप या तो अपने रिस्क पे अंदर ले जा सकते हैं, अगर बीच में पकड़ा गए तो वो डबल से फिर आपको भेजते हैं, जो वीडियो में देख रहे हैं ना, मोबाइल लॉकर रूम, यहाँ आपको जमा करना पड़ता है। फिर आप डबल से यहाँ जमा करने आओगे, फिर डबल से लाइन में लगोगे, आपका पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए बहुत भीड़ होती है। तो रिस्क ना लें, जितना हो सके अपना मोबाइल और जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वो मोबाइल लॉकर रूम में ही जाकर रख दें। अगर आपके पास लेदर का बैग या
आपने बेल्ट वगैरह कुछ ऐसी चीजें पहनी है या आपका बड़ा कोई सामान है, पर्स है, बैग है, तो मोबाइल के साथ उसको भी आप लॉकर रूम में रख सकते हैं, वो भी निःशुल्क है। यहाँ पर हमें भी पता था कि कहाँ तक आप मोबाइल यूज कर सकते हो, वहां तक हमने मोबाइल यूज करा, वहां तक की वीडियो बनाई है। उसके बाद हमने भी रिस्क नहीं लिया है, मोबाइल पॉकेट में रखकर और फिर हम चले जाते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए अंदर। तो फाइनली हमारे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए हैं और ये दर्शन बहुत दूर से हुए थे और इस बार दर्शन अच्छे नहीं हुए। मतलब मैं करीबन 5 से 6 बार चला गया हूँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, वहां पर मेरे हर बार दर्शन अच्छे से हुए, फ्री निःशुल्क दर्शन अच्छे से हुए। लेकिन इस बार बहुत बेकार व्यवस्था थी, बहुत बेकार तरीके से ट्रीटमेंट मिल रहा था अंदर और इस बार दर्शन अच्छे से नहीं हुए। सिर्फ ये समझ लीजिए आप 5 सेकंड के लिए देखा होगा, वो भी बहुत दूर से, और फिर बाहर निकाल दिया था। हम 6 बजे मेन गेट पर खड़े हुए थे, इंतजार कर रहे थे गेट खुलने का। 6 बजे गेट खुले और हमें ओवरऑल लाइन में लगे अंदर जाने तक और दर्शन करके बाहर निकलने तक 8 बजने में अभी 10 मिनट का देर है। मतलब हमारे ओवरऑल 2 घंटे में दर्शन हो गए हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के। संडे के दिन अगर आप देख रहे हैं, संडे के दिन क्या भीड़ ज्यादा रहती है इसलिए और टाइम लगता। अगर नॉर्मल डेज में आप सुबह सुबह आ रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी दर्शन हो जाते हैं। चलिए अब मैं आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में कितनी आरती होती है और किस समय पर आरती होती है वो सब भी बता देता हूँ। देखिए, आरती की शुरुआत भस्म आरती से होती है जो कि सुबह 4 बजे से शुरू होती है और 6 बजे तक खत्म हो जाती है। 2 घंटे की भस्म आरती रहती है। उसके बाद फिर होती है दधोदक आरती जो कि सुबह 7 बजे शुरू होती है और 7:30 बजे तक खत्म हो जाती है। ये आरती सिर्फ आधी घंटे के लिए होती है। उसके बाद होती है भोग आरती जो सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक होती है, ये भी आधी घंटे चलती है। फिर होती है शाम को एक आरती जिसे संध्या आरती कहते हैं, जो शाम को 7 बजे से शुरू होती है 7:30 बजे तक। ये आरती भी आधी घंटे की रहती है। फिर होती है लास्ट आरती जो कि शयन आरती कहते हैं जिसे, वो रात्रि के 10:30 बजे शुरू होती है और 11 बजे खत्म हो जाती है और 11 बजे ही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पट बंद हो जाते हैं। ये सारी आरती सिर्फ आधी घंटे की होती है और ये सारी आरती आप लोग फ्री में देख सकते हैं। लेकिन जो भस्म आरती रहती है वही 2 घंटे तक चलती है और उसी के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, वो पेड आरती है। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि जो भस्म आरती है वो अब पूरी तरीके से ऑनलाइन हो चुकी है। उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जो कि आपको इनकी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की साइट से करना पड़ता है। वो साइट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप किसी फ्रॉड के चक्कर में मत उलझना, ये पूरी तरीके से ऑनलाइन हो गई है। भस्म आरती को ऑनलाइन बुक करने का जो टाइम है वो सुबह 8 बजे से रात को 9 बजे तक ही रहता है। आपको एक बात और मैं बता देता हूँ, जो भस्म आरती होती है उसमें भी बहुत भीड़ होती है। आप ये मत समझिएगा कि ये ऑनलाइन बुकिंग हो रही है तो भीड़ कम रहती है, उसमें बहुत भीड़ रहती है। तो जो लंबी लाइनों से बचने के लिए आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मतलब उज्जैन के मंदिर में जल्दी पहुंचना पड़ेगा। आप 1:30 से 2 बजे तक ही पहुंच जाइएगा मंदिर गर्भगृह के पास। और अगर आपको भीड़ भाड़ में दर्शन नहीं करना है, कम लोगों में दर्शन करना है, तो फिर आपके लिए जो अच्छा दिन रहेगा वो सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्रवार, इन दिनों में ही जाइए। शनिवार रविवार में वहाँ बहुत भीड़ होती है। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के अलावा आप कहाँ कहाँ दर्शन करने जा सकते हैं और कहाँ कहाँ आपको दर्शन करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद आपको हरसिद्धि मंदिर जाना चाहिए जो शक्तिपीठ भी है, जहाँ जाकर आपको मैया के दर्शन करना चाहिए। यह मंदिर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास में ही है। उसके बाद आपको जाना चाहिए गढ़कालिका मंदिर। उसके बाद फिर आपको जाना चाहिए चिंतामण गणेश मंदिर। ये गणेश जी का बहुत प्रसिद्ध और चमत्कारी मंदिर है। ये वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर आपको जाना चाहिए मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध और बहुत चमत्कारी मंदिर है। किसी के ऊपर मंगल की दशा चलती है तो ये लोग उज्जैन में ही मंगलनाथ मंदिर में जाके ही पूजा पाठ करवाते हैं मंगल की शांति के लिए। आपको उज्जैन के काल भैरव मंदिर भी जाना चाहिए, वो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। वहां पर काल भैरव भगवान को दारू चढ़ाई जाती है। वो मंदिर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसका ऑटो का किराया लगेगा 150 से 200 रुपए। और आपको संदीपनी आश्रम भी जाना चाहिए क्योंकि यह आश्रम भगवान कृष्ण और बलराम की शिक्षा स्थली के रूप में भी प्रसिद्ध है और महाकालेश्वर मंदिर से ये 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। देखिए, अभी मैंने जो मंदिरों के नाम बताए हैं और जगह बताई है वो सब बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद उन्हें तो कम से कम आपको दर्शन करना ही चाहिए। अगर आप उज्जैन आ रहे हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने तो साथ में ही ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना मत भूलना। ये भी उज्जैन से लगा हुआ है। उज्जैन से करीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। आप उज्जैन से 3 से 4 घंटे के लगभग पहुंच जाएंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। और अगर आप उज्जैन में नाइट स्टे कर रहे हैं तो रात में महाकाल लोक को एक्सप्लोर करना मत भूलना क्योंकि ये आपके लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। रात में लाइट जलने के बाद महाकाल लोक और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड।
एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और भगवान से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर हर महादेव, जय श्री राम।